जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है जो संविदा नियुक्ति को लेकर के है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर के एक विज्ञापन की, जिसमें वो संविदा नियुक्ति के कुछ पदों की रिक्ति की जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस विज्ञापन में जब आप आवेदन करेंगे तो वो आवेदन आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर हमारे दिमाग में ऑनलाइन और ऑफलाइन का कन्फ्यूज़न होता है। कहीं कहीं जो आवेदन है वो ऑनलाइन मोड में मंगाए जाते हैं और कहीं ये आवेदन ऑफलाइन मोड में मंगाए जाते हैं। तो मैं इसको बता दूं आपको कि इस पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में उन बातों को लेकर के जानकारी जो इस नोटिफिकेशन के साथ दी गई है। तो बता दूं आपको, ये आजीविका मिशन बिहान, इसके अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत कांकेर के द्वारा जिला मिशन एवं विकासखंड मिशन के कार्यालयों में स्वीकृत रिक्त एकमुश्त मासिक आधार पर पदवार निर्धारित आरक्षण और अर्हता के अनुसार योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से 15 अप्रैल तक, ये ध्यान रखें डेट को, 15 अप्रैल तक आपके आवेदन मंगाए गए हैं। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र मिल जाए। पता उन्होंने दिया कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर। मैंने पहले ही बताया, आप या तो रजिस्टर्ड डाक से भेजें या स्पीड पोस्ट से भेजें। और अगर आपको बाकी जानकारी और कुछ चाहिए तो आप वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर, जो कि जिले की वेबसाइट है, वहां पर भी मिल जाएगी। पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। हालांकि आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे देता हूं ताकि आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। पदों के विवरण की बात करें तो कुल 5 पद की जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें विकासखंड परियोजना प्रबंधक जो जनपद पंचायत के स्तर पर होगा उसका 1 पद है। लेखापाल जिला पंचायत जनपद पंचायत के स्तर पर होगा, ये 2 पद है। और लेखा सह MIS सहायक, इसका 1 पद है। इसके अलावा भृत्य का 1 पद भी इसमें स्वीकृत है। तो 1 2 1 1 इस तरह से 5 पदों की कुल मिलाकर के रिक्तियां आई हैं। और जो टेबल में देख पा रहा हूं उसमें यहाँ पर 2 पद आपको दिख रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। इसके अलावा बाकी 3 पद जो है वो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इनके लिए योग्यताएं क्या होंगी और किस तरह से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। तो पहली बात कर लें, जनपद पंचायत स्तर पर विकासखंड परियोजना प्रबंधक का जो 1 पद है उसमें आपको 39,875 39,875 रुपए एक मुश्त संविदा वेतन दिया जाएगा। इसके लिए आपके शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट या उसके इक्विवेलेंट, और फिर साथ में अनुभव लिखा है। स्नातकोत्तर उपाधि के बाद विकासखंड या क्लस्टर के लेवल पर 2 साल का गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय, अर्धशासकीय या शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। तो कुल मिलाकर के ये गवर्नमेंट नेचर के किसी इंस्टीट्यूट से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसमें वेटेज कैसे बनेगा मेरिट लिस्ट का, तो 35% आपका बन रहा है पीजी पे। पीजी के जो मार्क्स होंगे उसका 35% ले लें। ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे उसका 20% ले लें। 12th के मार्क्स का यानी कि हायर सेकेंडरी के मार्क्स का 20% ले लें। और जो एक्सपीरियंस है हर साल का 2 नंबर है, मैक्सिमम इसका 10 नंबर है, तो 10% हम इसको काउंट कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1 साल अगर आपने काम किया है तो उसका 5 अंक आपको मिलना है, तो ये 5% इसका है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होना है, उसका 10% है। तो कुल मिलाकर के ये आपका 100% का वेटेज इस तरह से बटा हुआ है, 35 और 5 40, 40 और 40 80, 90 और 100, ये 100% का आपका वेटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात कर लेते हैं लेखापाल की। तो लेखापाल का जो पद है उसमें 1 अनारक्षित है, 1 मुक्त है अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें भी आपको जो शैक्षणिक योग्यता और सैलरी है उसका डिटेल मैं बता देता हूँ। सैलरी आपको मिलने वाली है 23,350, 23,350 पर मंथ एकमुश्त। हायर इसमें जो क्वालिफिकेशंस है उसमें
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएट मांगा गया है, वाणिज्य में स्नातक, इसका मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट मांगा गया है। फिर उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हो, टेली के सर्टिफिकेट का। फिर अनुभव मांगा गया स्नातक के बाद 2 साल का शासकीय, अर्धशासकीय या फिर शासकीय वित्त पोषित या अनुदान प्राप्त संस्था से। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसका वेटेज है ग्रेजुएशन का 35%, 12th का 20%, 10th का 20% और जो एक्सपीरियंस मैंने बताया उसका 10% और ग्रामीण आजीविका मिशन का 5%। इसके अलावा एक स्किल टेस्ट इन्होंने बताया है, स्किल टेस्ट का 10%। तो ये 100% का इसका वेटेज है। तीसरी जो कैटेगरी है वो लेखा सह MIS सहायक है। इसका सैलरी वही है जो मैंने ऊपर आपको लेखापाल का बताया, 23,350, 23,350। और इसके जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल लगभग उसी के जैसे हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है कॉमर्स में, फिर आपको 1 साल का डिप्लोमा टेली में और फिर 2 साल का शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय वित्त पोषित या अनुदान प्राप्त संस्था से एक्सपीरियंस। अब इसका जो वेटेज है वो भी बिल्कुल पूरा पिछले जो पोस्ट लेखापाल के लिए था बिल्कुल उसी तरह से है। ग्रेजुएशन का 35%, 12th का 20%, 10th का 20%, एक्सपीरियंस का 10% और आजीविका मिशन के एक्सपीरियंस का 5%, 10% स्किल टेस्ट का। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सैलरी स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम है। अब आखिर में बात कर लेते हैं भृत्य के पद की, जिसका एक पद है 14,400 रुपये सैलरी बताई गई है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास मांगा गया है और 1 साल का अनुभव मांगा गया है, जो शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय वित्त पोषित या अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से होना चाहिए। इसका वेटेज कैसा है? 85% तो आपको क्लास 8 का यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का है, 10% अगर आपका एक्सपीरियंस है उसका है, 5% राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का है। तो ये मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी, कितने पद हैं, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से वेटेज बनना है, इन सब चीजों को लेकर के। कुछ छोटी मोटी बातें इस नोटिफिकेशन में और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। एक तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी, जो 21 से 35 के बीच की लिमिट है। इसके अलावा जो छूट की पात्रता होती है शासन की तरफ से वो आपको लागू होगी। और इसके अलावा इसमें जो संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति अधिनियम 2012 है, उसके तहत अवकाश की आपको पात्रता होगी। ये पॉइंट नंबर 17 आपके लिए बहुत काम का है। कुल प्राप्त जो आवेदन होंगे उसको निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षण किया जाएगा, फिर पात्र की एक सूची बनेगी और उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया जाएगी। फिर उसके बाद निराकरण के बाद दावा आपत्ति जो आएंगे उसके निराकरण के बाद प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए 20 गुना 1:20, एक पद के लिए 20 के अनुपात में साक्षात्कार और स्किल टेस्ट जो जहां पे लागू हो उसके लिए बुलावा पत्र भेजा जाएगा, जो रजिस्टर्ड डाक या ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। फिर प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार जहां पर जैसा लागू हो उसके अंकों को जोड़ते हुए आखिरी मेरिट सूची बनाई जाएगी, जो अंतिम चयन सूची होगी, और उसमें सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाएगी। एवं 5 आवेदक ऐसे होंगे जिनको वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, और अगर भविष्य में पद रिक्त होता है तो उस प्रतीक्षा सूची से उसे भरा जाएगा। ये जो लास्ट फाइनलाइज मेरिट लिस्ट होगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा। वेटिंग लिस्ट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये एक और चीज आपको नोट करनी चाहिए, पॉइंट 21 है, किसी आवेदक के अंक सूची में प्रतिशत में अगर अंक उल्लेखित नहीं है और सिर्फ ग्रेड दिया गया है तो उसको, उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्र दिनांक 15/4/2025 तक शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला पंचायत कांकेर में प्राप्त हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मित्रों ये जानकारी थी जो जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ने जारी की थी संविदा नियुक्ति को लेकर के, वो मैंने आपके साथ
डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। जो भी कुछ आपको अगर डाउट रह गया हो तो इसी से संबंधित मेरा एक पोस्ट आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पर चीज़ों को मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, आप उसे पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप इसके साथ मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां से उसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके उसे भर लें और भरने के बाद फिर रजिस्टर्ड डाक से उसे भेज दें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए करिए इंतजार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।